इमरान खान ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए आखिरी मौका है कि इनको इज्जत के साथ इस जंजाल से वो निकाल सकता है। उसके बाद लोग किसी की बात ही नहीं सुनेंगे। जो इस बारे में बात करेगा लोगों से गालियां देंगे, जैसे कि अभी भी लोगों को गालियां, लोगों की जबान की नोक के ऊपर गाली होती है। जो आदमी जरा सा प्रो एस्टेब्लिशमेंट होने की कोशिश करता है, दुर्गत बना देते हैं लोग। ये रियलिटी है, आप इससे भाग नहीं सकते, भाग नहीं सकते। आपने अपने बड़े करीबी लोगों को कहा कि यार हमारी तारीफ करके देखो, लोगों ने बात नहीं सुनी उनकी। और जिन लोगों ने आपके खिलाफ 4 जुमले बोल दिए, लोगों ने उनको उठा के सर पे रख लिया। एमएल वली खान और फजलुर रहमान के जुमले वायरल हो जाते हैं जो वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं। तो इमरान खान इनके बाद आखिरी मौका है, बाकी मर्जी है इनकी। और बातें भी सुहेल अफरीदी ने की। इन्होंने कहा जब इन दहशतगर्दों को दोबारा आबाद किया जा रहा था सूबे में, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया था। आप सहाफ़ी हैं, कबाली इजला में जाकर वहां के मशरान से पूछें कि आप लोगों को किसके साथ आप लोगों ने जरगे किए थे और कौन आपको इस बात पर कायल कर रहा था कि इनको हम दोबारा यहां आबाद करते हैं। सरहद पर बाढ़ लगी हुई थी। इनका दावा तो यह है कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, तो फिर मालूम नहीं ये दहशतगर्द कहां से आते हैं। यही हमारा सवाल है और यह सवाल करना जायज है। अब इसमें 5 सवाल आते हैं जो सुहेल अफरीदी ने उठाए और ये एस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने पूछे 5 सवाल और उन्होंने कहा जी इनका जवाब तलाश करें ना सहाफी, हमसे तो आकर पूछ लेते हैं, इनका जवाब तलाश करें। नंबर 1, दहशतगर्दों को कौन वापस लेकर आए और कैसे वापस लेकर आए। नंबर 2, बॉर्डर क्रॉस करके दहशतगर्द किस तरह से पाकिस्तान में आते हैं। नंबर 3, यहां सारे गैर कानूनी काम कौन करवा रहा है, किसकी सरपरस्ती में हो रहे हैं। नंबर 4, बॉर्डर से गैर कानूनी असलाह कौन लेकर आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 6, बॉर्डर पर जिन ऑफिसरों की ड्यूटी है इनके असास से डिक्लेयर किए जाएं। देखिए ये जो बॉर्डर पे ड्यूटी है ना, ये बड़े पैसे इसमें मिलते हैं, ये बात ठीक है, झूठ नहीं है। चाहे तेल की स्मगलिंग हो, चाहे हथियारों की स्मगलिंग हो, चाहे गाड़ियों की स्मगलिंग हो, चाहे स्पेयर पार्ट्स की स्मगलिंग हो, चाहे मनशियात की स्मगलिंग हो, इसमें बहुत पैसा है। मैं जाती तौर पर ऐसे लोगों को जानता था जो इस किस्म की एक्टिविटीज करते थे। उनके बारे में ये मशहूर था, ये कारोबार करते हैं, ये चीजें वो करते हैं और स्मगलिंग करवाते हैं बॉर्डर के ऊपर, हर तरह की, असले की भी, गाड़ियों की भी, मनशियात की भी। और अब मनशियात का इल्जाम जो है वो उठाकर सुहेल अफरीदी और मीना खान अफरीदी के खाते में डाल दिया गया। इस पे भी जो है एक रद्देमल आया खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से। शफी जान साहब जो हैं तर्जुमान, जो बैरिस्टर सैफ की जगह पे आए हैं, उन्होंने क्या कहा जरा ये सुनिए। DGISPR से उन्होंने सवाल किया कि पिछले महीने टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट शाया हुई जिसमें बलूचिस्तान को ओपीएम कैपिटल करार दिया गया दुनिया का। ओपीएम कैपिटल, यानी जो ओपीएम है जहां से दुनिया की खौफनाक मनशियात जन्म लेती है, उसकी फसल सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में उगाई जा रही है। मैं जाती तौर पे इसका गवाह भी हूं। मैंने एक तस्वीर पिछले दिनों शाया की थी, जारी की थी ट्विटर पे। मेरे पास तस्वीर नहीं है, मेरे पास वीडियोस भी हैं और बहुत सारे सबूत हैं। सिर्फ तस्वीर इसलिए लगाई ताकि लोगों को पता हो कि मैंने जाके उसको छू के देखा है, मैंने जाकर उसको खुद पता किया कि कहां कहां पे लगी हुई है। और एक इलाका नहीं है, बेशुमार इलाके हैं जहां पे ये लगी हुई है और इतनी ज्यादा लगी हुई है कुछ सोच भी नहीं सकता। वो जो रिपोर्ट है वो तो ये बताती है कि पता नहीं कितने 1000 एकड़ है, लेकिन ये उससे बहुत बड़ा काम है। हुआ क्या, मैं आपको बता देता हूं कि पहले अफगानिस्तान में ये सारी मनशियात उगती थी। अफगानिस्तान के अंदर वो लोग रहते थे जो मनशियात का कारोबार करते थे। कुछ खास कबायली और वहां के अफगान बाशिंदे थे जिनको इसके अंदर महारत है कि वो ओपीएम को, उसका जो टांडा होता है उसको ब्लेड लगाते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। उसमें जो मवाद निकलता है उसको सर्टेन टाइम के लिए छोड़ते हैं, फिर इकट्ठा करते हैं। वो प्रोसीजर मैं बताना नहीं चाहता, मैंने वहीं पे सीखा था, पूछा था लोगों से। और इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता मनशियात इकट्ठी करते हैं। ये सारा काम पहले अफगानिस्तान में होता था। तालिबान रजीम आया तो उन्होंने ये सारा काम बंद कर दिया, ठप हो गया, खत्म हो गया। अब ये सारा काम शिफ्ट हो गया बलूचिस्तान वाली पट्टी में, कुछ एरिया खैबर पख्तूनख्वा के, वहां पे भी ये होता है। लेकिन बहुत बड़ा इसका जो हब है वो बलूचिस्तान है, जहां पे बड़े पैमाने पे होता है। अफगानिस्तान में पहले फैक्ट्रियां होती थी मनशियात की, वो सारी शिफ्ट होकर पाकिस्तान में आ गई बलूचिस्तान में। ये भी मैं आपको बता दूं, ये रिपोर्ट गलत नहीं है, टेलीग्राफ की रिपोर्ट ठीक है। और ये जो लोग इसके एक्सपर्ट हैं ये काम करने के, ये लोग पाकिस्तानी है ही नहीं, ये अफगानी है।
इनको रोजाना की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान में दाखिल किया जाता है। कौन करता है? सिक्योरिटी फोर्सेस इनको रोजाना की बुनियाद पे पाकिस्तान में दाखिल होने देती है। ये यहां पे आते हैं, अपना काम करते हैं और वापस जाते हैं। ये आते जाते रहते हैं हजारों की तादाद में, और यहां पे धड़ाधड़ काम हो रहा है मंशियात का। और फैक्ट्री जो है, जो पहले वहां पे अफगानिस्तान में होती थी, जो तबाह हो गई, वो फैक्ट्रियां बलूचिस्तान में एक मुकाम है, मैं वो जगह भी जानता हूं, वहां पे अब ये फैक्ट्रियां बहुत बड़े पैमाने पे लगाई गई हैं। उन फैक्ट्रियों तक माल कैसे जाता है? बहुत सारी चेक पोस्टें क्रॉस करके जाता है, बहुत सारी गाड़ियां लेकर जाती हैं। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो रोजाना की बुनियाद पे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उनके बड़े जबरदस्त लिंक हैं, और वो रोजाना की बुनियाद पे ये चीजें वहां से लेकर जाते हैं, लेकर आते हैं। तो पूरी हकीकत बतानी चाहिए ना। ये तो एक पूरी इकोनॉमी है, एक वॉर इकोनॉमी होती है ना, मंशियात की एक इकोनॉमी होती है, वेपन्स की एक इकोनॉमी होती है। पूरी पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ ये खड़ी है। इसके खिलाफ एक ऑपरेशन होना चाहिए और यह सिलसिला खत्म करना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी अब बताएं बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत है, वहां पे किसका राज है, वहां के बॉर्डर की सिक्योरिटी किसके पास है? आप ये हम सवाल DGISPR से पूछें। जिस प्रोपेगेंडा और झूठी वीडियो की आप बात कर रहे हैं, जिन 2 सहाफियों के हवाले से रिपोर्ट शाया करवा के वजीर आला पर इल्जाम लगाया गया, वो इसकी तरदीद कर चुके हैं। ये रिपोर्ट शाया करवाई गई एक कि जनाब ये खैबर पख्तूनख्वा में ये चीजें हो रही हैं, ये देख लें। 2 सहाफियों का नाम लिया गया, वो दोनों सहाफी मुकर गए। उन्होंने कहा हमने तो ये खबर नहीं दी हुई, लेकिन क्योंकि DGISPR की तरफ से एक चीज आ गई थी, तो मीडिया ने जनाब वही काम किया, बूट पॉलिश करते करते पहुंच गया और जाली खबर भी दे दी।